नमस्कार दोस्तों। इंसान की ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा गलत समझा गया शब्द कोई है तो वो है प्यार। कोई कहता है प्यार ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव है, तो कोई कहता है कि प्यार इंसान का सबसे कमज़ोर बना देता है। किसी के लिए प्यार भगवान तक पहुंचने का रास्ता है और किसी के लिए प्यार एक ऐसी भूल जो ज़िंदगी भर का दुख दे जाती हो। आज हम प्यार पर बात शायरी के लेवल पर नहीं, ना ही सिर्फ ब्रेकअप और इमोशंस के लेवल पर, बल्कि फिलॉसफी के सबसे गहरे स्तर पर करेंगे। आज हम खुद से पूछेंगे कुछ सवाल, जैसे क्या प्यार सच में कुछ होता है या फिर ये सिर्फ दिमाग का एक केमिकल गेम है? क्या प्यार इंसान को आजाद करता है या फिर उसे बंधनों में बांध देता है? हजारों सालों से दार्शनिक, संत, सूफी, ऋषि सब इस सवाल पर सोचते आए हैं, लव इज रियल और इल्यूजन। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम उन फिलॉसफीज को समझेंगे जो प्यार को उच्च, पवित्र और जीवन बदलने वाली शक्ति मानती है, और अगले पार्ट में हम उन दर्शनों की तरफ देखेंगे जो प्यार को धोखा, भ्रम, वीकनेस या पावर गेम कहते हैं। तो यह बात दोनों तरफ की जाने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इसके बाद तुम्हारा प्यार को देखने का जो तरीका है वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सबसे प्यारी फिलॉसफी की बात करेंगे जो है प्लेटो की। प्लेटो एक पुराने स्टोइक हुए हैं। प्लेटो लव एज अ जर्नी फ्रॉम बॉडी टू ट्रुथ। प्लेटो के लिए प्यार कोई मामूली इमोशन नहीं था, उसके लिए प्यार एक दरवाजा था जो इंसान को इस दुनिया के भ्रम से निकालकर अल्टीमेट ट्रुथ तक ले जा सकता है। प्लेटो कहते हैं कि हम जो दुनिया देख रहे हैं यह असल सच नहीं है, ये तो सिर्फ छाया है, रिफ्लेक्शन है। असल सच कहीं और है, जिसे प्लेटो कहते हैं वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। अब यहाँ प्यार का रोल आता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जब इंसान पहली बार प्यार करता है तो वो शरीर से शुरू होता है। चेहरा अच्छा लगे, आंखें पसंद आए, आवाज अच्छी लगे। लेकिन प्यार अगर यहीं तक सीमित रह गया तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक डिजायर है। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब इंसान शरीर से आगे बढ़ने लगता है। पहले शरीर की सुंदरता, फिर मन की सुंदरता, फिर ज्ञान की सुंदरता और फिर आखिर में सत्य की सुंदरता। प्लेटो कहते हैं कि लव इज द डिजायर फॉर एटर्नल ब्यूटी। इसका मतलब यह है कि जब तुम प्यार करते हो तुम असल में अमर सच को ढूंढ रहे होते हो। प्लेटो के लिए प्यार एक सीढ़ी है जिसे चढ़कर इंसान धीरे धीरे भगवान के करीब पहुंचता है। तो ये तो बात थी प्लेटो की। अब अगले जिस फिलोसोफर की तरफ हम बढ़ने वाले हैं वो है अरिस्टोटल, जिसे हमारे भारत में अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। अरिस्टोटल प्लेटो के ही शिष्य होते हुए भी प्यार को ज्यादा जमीनी नजर से देखता है। अरिस्टोटल कहता है कि ट्रू लव इज विशिंग गुड फॉर अदर्स फॉर देयर ओन सेक। इस फिलॉसफी में प्यार कोई ब्लाइंड इमोशन नहीं है, ये कोई अंधी दीवानगी नहीं है, ये एक समझदार रिश्ता है। अरिस्टोटल 3 तरह के प्यार बताते हैं। प्लेजर बेस्ड लव जहां मजा मिलता है, यूटिलिटी बेस्ड लव जहां फायदा मिलता है, और वर्च्यू बेस्ड लव जो सबसे ऊंचा है। वर्च्यू बेस्ड लव में दोनों लोग एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनते देखना चाहते हैं, और यही सबसे सुंदर प्रेम की छवि हमें अरिस्टोटल ने बताई है। यहाँ प्यार ड्रामा नहीं है, यहाँ प्यार एक ग्रोथ है। अरिस्टोटल के लिए प्यार एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ और गहरा होता है, न कि खत्म। अब हम बात करेंगे हमारी कुछ भारतीय दर्शनों के बारे में जो कहते हैं लव एज डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। भारतीय दर्शन में प्यार का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, प्यार का मतलब है अहंकार का अंत। उपनिषदों में कहा गया है तत्त्वम असि, तुम वही हो। इसका अर्थ है जो तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। राधा कृष्ण का प्यार कोई नॉर्मल प्रेम कथा नहीं है, ये प्यार 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। मीरा का कृष्ण से प्यार भी किसी शादी या रिश्तों का मोहताज नहीं था, वो प्यार था जहां ईगो पिघल जाता है, जहां अहंकार नहीं बचता। इस दर्शन में प्यार का मतलब होता है मैं खत्म, तू खत्म, सिर्फ एक रह जाता है। इसलिए भक्ति में प्यार बंधन नहीं होता, प्यार मोक्ष का रास्ता होता है।
अगर हम लोग अपने अगले दर्शन की ओर बढ़े, वो है सूफीज़म। सूफीज, जिनका नाम हम सभी ने सुना होगा, जो कहते हैं लव एज पेन दैट अवेकन्स द सोल। सूफी कहते हैं इफ लव डजंट हर्ट यू इट हैजंट ट्रांसफॉर्म यू। अगर प्रेम ने तुम्हें कष्ट नहीं दिया तो उसने तुम्हें कोई बदलाव नहीं किया। रूमी के लिए प्यार कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं है, प्यार एक आग है जो झूठे सेल्फ को जला देती है। जब प्यार होता है तुम्हारा ईगो टूटता है, तुम्हारा घमंड गिरता है, तुम्हारी झूठी पहचान मर जाती है, और जब ये सब मरता है तब असली तुम पैदा होते हो। शाम्स ने रूमी को सिखाया है कि प्यार खुशी के लिए नहीं होता, प्यार जागने के लिए होता है। अगले जिस दर्शन की हम बात करेंगे वो है कियरकेगार्ड, जो बोलते हैं लव एज अ एग्जिस्टेंशियल करेज। कियरकेगार्ड कहते हैं टू लव इज टू रिस्क एवरीथिंग। इस फिलॉसफी में प्यार का मतलब है तुम्हें पता है तुम टूट सकते हो, फिर भी तुम किसी पर भरोसा करते हो। यहाँ प्यार सेफ्टी नहीं देता, लेकिन प्यार मीनिंग देता है। कियरकेगार्ड के लिए प्यार इंसान का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल एक्ट है। अगर इस पहले पार्ट की हम एंड नोट की बात करें तो दोस्तों, इस पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े दर्शन प्यार को इंसान को ऊपर उठाने वाली शक्ति मानते हैं। लेकिन क्या यही पूरा सच है, या फिर प्यार के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे सच भी हैं जिन्हें फिलॉसफी छुपा कर नहीं रखती? अब हम पार्ट 2 में उन्हीं की बात करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने प्यार को एक उड़ान की तरह देखा, एक ऐसी शक्ति जो इंसान को शरीर से ऊपर उठाकर आत्मा, सत्य और भगवान तक ले जाती है। लेकिन हर रोशनी के पीछे छाया होती ही है, और हर प्यार के पीछे एक सवाल छुपा होता है, अगर प्यार इतना पवित्र है तो इतना दर्द क्यों देता है? अगर प्यार इतना ऊंचा है तो इतने लोग प्यार के बाद टूट क्यों जाते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा पार्ट 2, जहां फिलॉसफी प्यार को पूछती नहीं बल्कि उसका पोस्टमार्टम करती है। सबसे पहले जिस दर्शन की हम बात करने वाले हैं वो होगा मैकियावेली का दर्शन, जो बोलते हैं लव एज अ वीकनेस एंड कंट्रोल। मैकियावेली प्यार को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मानता था। उसके लिए प्यार कोई पवित्र इमोशन नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैकियावेली कहते हैं मेन आर अनग्रेटफुल, फिकल एंड लायर्स, दे लव अकॉर्डिंग टू एडवांटेज नॉट लॉयल्टी। इस नजरिए में प्यार तब तक रहता है जब तक उसमें फायदा होता है। जिस दिन फायदा खत्म उस दिन प्यार भी खत्म। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मैकियावेली के लिए प्यार वो डिपेंडेंट हो जाता है, जो डिपेंडेंट है वो कमज़ोर हो जाता है, और जो कमज़ोर है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैकियावेली के लिए पावर और लव एक साथ नहीं चल सकते, या तो तुम प्यार करोगे या तुम शक्तिशाली रहोगे, दोनों एक साथ नहीं। अगर अगली फिलॉसफी की ओर हम बढ़े हुए हैं, हमारे फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे प्यार को सबसे ज्यादा क्रूअल ऑनेस्टी के साथ देखता है। वो कहता है प्यार जितना भी सुंदर दिखे उसके पीछे छुपा होता है विल टू पावर। नीत्शे के लिए प्यार का मतलब अक्सर होता है आई वॉन्ट यू बिकॉज यू कंप्लीट मी। मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं ताकि तुम मुझे पूर्ण कर दो। लेकिन नीत्शे कहते हैं ये कंप्लीशन नहीं, ये डिपेंडेंसी है। उसके अकॉर्डिंग प्यार सेक्रीफाइस नहीं, ज्यादातर पोजेशन होता है। इंसान कहता है तुम मेरे हो, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और जहाँ मेरा शब्द आ गया वहाँ प्यार मरना शुरू हो जाता है। नीत्शे कहते हैं कि प्यार अक्सर इंसान की कमजोरी को ढकने का एक तरीका होता है। लोग प्यार के नाम पर अपनी असुरक्षा, डर और अकेलापन छुपा लेते हैं। इसलिए नीत्शे के लिए प्यार फ्रीडम नहीं देता बल्कि नया बंधन बना देता है। अब अगले जिस फिलोसोफर दार्शनिक के बारे में बात करने हुआ है शोपेनहावर, जो बोलते हैं लव एज अ बायोलॉजिकल इल्यूजन। शोपेनहावर प्यार को बिल्कुल ही रोमांटिक फ्रेम से बाहर निकाल देते हैं। उसके अकॉर्डिंग लव इज नेचर्स ट्रिक टू एंश्योर रिप्रोडक्शन। प्रेम सिर्फ एक प्रकृति का खेल है जिससे लोगों का आना जाना, बच्चों का पैदा होना बना रहे। तुम जिसे सोलमेट कहते हो, जिसे डेस्टिनी कहते हो, वो असल में नेचर का एक प्रोग्राम है। ये नेचर हमें ऐसे लगवाती है कि ये इंसान स्पेशल है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है।
ये प्यार जिंदगी भर रहेगा। लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्शन का काम हो जाता है, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शोपेनहावर के लिए प्यार का दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम इल्यूजन को सच मान लेते हो। इस फिलॉसफी में प्यार कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं बल्कि एक सर्वाइवल का धोखा है। अगले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिगमंड फ्राइड, जो बोलते हैं लव एज अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल नीड। फ्राइड के लिए प्यार आत्मा का नहीं, मन के अंधेरे कोने का खेल है। फ्राइड कहते हैं कि हम उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमें बचपन से के किसी अधूरे रिश्ते की याद दिलाते हैं, या फिर हम प्यार के थ्रू अपनी सप्रेस्ड डिजायर्स को जीना चाहते हैं। इस नजरिए में प्यार हीलिंग नहीं बल्कि रेपिटेशन है। हम वही दर्द, वही पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं और उसे लव कह देते हैं। अगले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बहुत ही महान हस्ती भगवान बुद्ध। बुद्ध यहाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि वो प्यार को गाली नहीं देते, वो सीधा सच बोल देते हैं। बुद्ध कहते हैं फ्रॉम अटैचमेंट अराइजेस सफरिंग। बुद्धा के अकॉर्डिंग प्यार खुद में प्रॉब्लम नहीं, पकड़ प्रॉब्लम है। जब तुम किसी को अपनी खुशी का सोर्स बना देते हो तब तुम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो, और जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ भय है, छोड़कर चला जाएगा, बदल जाएगा, मर जाएगा। इसलिए बुद्धा कहते हैं लव डीपली बट डू नॉट क्लिंग। अगर हम लोग मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल व्यू की बात करें तो मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स कहते हैं प्यार तुम्हें रेस्क्यू नहीं करेगा, प्यार तुम्हारे अंदर का खालीपन को पूरा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने साथ ठीक नहीं हो तो प्यार भी तुम्हें ठीक नहीं करेगा। इस व्यू के अकॉर्डिंग लव इज नॉट सैल्वेशन, लव इज नॉट कंप्लीशन, लव इज नॉट एस्केप। लव सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, ना कि सॉल्यूशन। फाइनल कंक्लूजन यही है कि तो प्यार का सच है क्या? सच ये है, प्यार जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। प्यार तुम्हें भगवान तक भी ले जा सकता है और प्यार तुम्हें खुद से भी दूर कर सकता है। सबसे बड़ा सच ये है कि लव इज नॉट गुड और बैड, लव इज अ मिरर। जो तुम हो प्यार उसे ही बड़ा कर देता है। अगर तुम पूरे हो प्यार भी पूरा होगा, अगर तुम टूटे हो प्यार भी जहर बन जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्यार सच है या इल्यूजन, असली सवाल ये है कि तुम कौन हो जब तुम प्यार करते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हिला गया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में लिखो प्यार ने तुम्हें जगाया या तोड़ दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।